अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे, और इसके साथ साथ उम्मीद भी है कि जो काम आपको करने को दिया गया सब बच्चों ने वो अपना काम किया होगा। जो याद करने को मिला सब ने वो याद किया होगा। जो आपको होमवर्क मिला वो आप लोगों ने होमवर्क भी किया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम सबक पढ़ रहे थे अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हाफ रीडिंग हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मजाज और हाथों की नरमी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खूबी थी, मजाज और हाथों की नरमी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से नरम कोई चीज़ नहीं छुई, कोई खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू से बेहतर हो। हज़रत सल्लम के जिस्म की खुशबू और मजाज की नरमी आप सल्लम की पाकीज़ा फितरत और सफाई की आदत का नतीजा थी, जिसका भरपूर अक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में भी नज़र आता था। नेक्स्ट है मिसाली किरदार। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर खूबी से नवाजा था। आप सल्लम बेहतरीन अखलाक के मालिक और मुअल्लम इंसानियत थे। मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो अपने किरदार से सभी का दिल जीत लिया, और हिजरत के बाद नई जगह आबाद होने के लिए इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान रिश्ता अखुवत से जो माशरा तश्कील दिया वो बेमिसाल था। इंसार और मुहाजिरीन में ऐसा भाईचारा कायम हुआ कि वो एक दूसरे की दिलोजान से मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफ़ात में बेमिसाल और कामिल हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो किताब कुरान मजीद आप सल्लम पर उतारी वो अपनी हैसियत में ऐसी मुनफरद किताब है जो हर लिहाज से मुकम्मल है। इसमें शरीनी, हदायत, हिकमत और तदब्बुर सभी कुछ मौजूद है। रीडिंग हमारी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि तमाम बुराइयों की जड़ क्या है। तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो झूठ है। अगर हम झूठ बोलेंगे किसी भी मामले में तो हमें फिर उस झूठ को छुपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो क्या होगा, फिर हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएंगे, बुराइयों पे बुराइयां हम करते चले जाएंगे। तो इस तरह तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो क्या है, झूठ है। दिए गए अल्फाज की मदद से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली किरदार के बारे में लिखिए। ये मेन पॉइंट उन्होंने दे दी हैं कि हमें इन चीज़ों को देकर हमने मुकम्मल बात जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले नंबर पे है बेहतरीन मुअल्लम। मुअल्लम होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म हो, सिखाने वाला, मतलब हमारा उस्ताद। तो आप सल्लम बेहतरीन अखलाक के मालिक और मुअल्लम इंसानियत थे, कि तमाम इंसानों को सिखाने वाले थे, तमाम इंसानियत के उस्ताद थे। आगे है गरीबों के हमदर्द। आप सल्लम गरीबों की मदद करते और उनके साथ खाना खाते थे। आगे है गरीबों के हमदर्द, ये हो गया। बाखलाक, आप सल्लम का अखलाक बहुत आला था। आप सल्लम हर किसी के साथ आला अखलाक से पेश आते थे। आगे है इंतहाई शफीक। आप सल्लम बुजुर्गों के साथ एहतराम और बच्चों से प्यारो शफकत से पेश आते। बेहद बहादुर, आप सल्लम ने कभी कफ़ार से डरकर कोई गलत काम नहीं किया और अल्लाह की अताअत की। कि कफ़ार जो थे वो आपको डराने के लिए कि आप अल्लाह की अताअत छोड़ दें, अल्लाह की तबलीग करना छोड़ दें, इस्लाम को छोड़ दें, तो बहुत तरह से आप लोगों को डराते थे, आपके साथ बुरा सलूक करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पर यकीन था और उन्होंने कभी कफ़ार से डरकर भी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह की अताअत करना छोड़ी हो, या इस्लाम को फैलाना छोड़ा हो, या कभी झूठ बोला हो, या कभी किसी की अमानत में बददियानती की हो, या कुछ भी गलत किया हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से डरकर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता। तो ये हमारे तमाम क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अब जो क्वेश्चन आपके बुक पे हो सकते हुए आपने वो क्वेश्चन अपने बुक पे नोट कर लेने हैं, जो नहीं हो सकते हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं। और ये जो काम हमने आज किया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तमाम बुराइयों की जड़ किया है, ये आपने होमवर्क में करना है। और ये जो काम है ये आपने अपने बुक पे ही करना है कि बेहतरीन मुअल्लम, गरीबों के हमदर्द, बाखलाक, इंतहाई शफीक और बेहद बहादुर। इनके आपने जो हेडिंग आपने डिटेल लिखनी है वो आपने बुक के ऊपर ही लिखनी है, लेड पेंसिल के साथ लिखनी है। बुक पे काम करने के लिए आपने पेन पॉइंटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ताकि जो काम गलत हो आप फौरी इसको रेज कर सकें। तो आपने लेड पेंसिल के साथ इसको आपने फिल कर लेना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।